बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थिकल लाइफ के साथ हाजिर हैं। आजकल जो ये हर शख्स जो है वो बीमार हो रहा है। ज़्यादातर बीमारी जो है वो हड्डियों की हो रही है। हड्डियों की बीमारी इस वजह से हो रही है कि इंसान के जिस्म में कैल्शियम की कमी हो गई। कैल्शियम की कमी की वजह से जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। नमाज पढ़ने में भी इंसान के घुटनों में से आवाज़ आने लगती है। तो उसके लिए आसान ऐसा मैंने एक आपको घरेलू और आसान और सस्ता तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जो सामान आपके घर में भी है, कुछ सामान नहीं होगा तो आप पंसारी से ले लें। और इसमें फुल कैल्शियम है। जैसे हमारे पास सफ़ेद तिल है, अगर आप अपनी खुराक में रोज़ाना 2 चमचा सफ़ेद तिल खाएंगी तो ये आपको कैल्शियम की कमी आपके जिस्म को पूरी होगी। ये हमारे पास कोकोनट है, ये हमने चॉप किया हुआ पिसा हुआ कोकोनट लिया है, ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें भी फुल कैल्शियम होता है। ये हमारे पास मखाने हैं। मखाने ऐसे इसके अंदर एक ऐसे केमिकल होता है, एक ऐसा एसिड होता है जो हमारे जिस्म के तमाम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। ये हमारे पास बादाम है। बादाम भी हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी को दूर करता है और हमारे आँखों को, स्किन को, बालों को की बहुत ज़्यादा हिफाजत करता है। ये हमारे पास है खसखस। इसको बहुत ज़्यादा धोना पड़ता है, इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। ये सब मैंने इसे अच्छी तरह वॉश कर लिया। इसके वॉश करने का भी तरीका होता है कि आपने पानी में डीप करें, फिर इसे छानें। इस तरह 3 से 4 दफ़ा करेंगे तो सारी मट्टियाँ इसमें से निकल जाती हैं। अब हमारे पास जो चीज़ें हैं इनको हमें थोड़े से सेकना है। सेकना मतलब फ्राई नहीं करना। इसमें हमें मखाने को, बादाम को, ये हम हल्का सा इस तरह से सेक लेंगे बगैर ऑयल के। कोई ऑयल इसमें नहीं डालेंगे, सिर्फ नॉन स्टिक फ्राई पैन में ये हल्का सा इसमें से कच्चापन निकल जाए। इस तरह हमने इसे भी कर लिया। अब हमारे पास है तिल और खसखस, इन दोनों को भी हमने हल्का सा सेक लिया। इससे क्या होगा, ये इसका जो कच्चापन है ना, हल्की से भी वो करने से आपका कच्चापन इसका खत्म हो जाएगा। और जब आप इसे पीसेंगे, इसे पाउडर फॉर्म में बनाकर आप रख लें और रोज़ाना आप 1 गिलास दूध में डालकर पिएं। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप इस तरह, जिस तरह कोई दवाई खाते हैं वो पानी के साथ खा लें। 15 दिन में आपको घुटनों का दर्द, कमर का दर्द सब सही हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने सेक लिया अच्छे। अब मैं इसके बाद लूँगी सफ़ेद तिल। इस तरह इसको करना है कि ये हमारे पास ड्राई हो जाए। जो हमने इसे धोया हुआ है मट्टी की वजह से, क्योंकि इसमें मट्टी बहुत होती है। कोकोनट को हमें नहीं करना, खोपरे को नहीं करना, क्योंकि वो अपना ऑयल छोड़ देगा। ये देखिए हल्का हल्का ये ड्राई हो गया। अब हम लेंगे इसे, चॉपर लेंगे। चॉपर के अंदर हम इसे डालेंगे और चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें मिश्री डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि आप शुगर फ्री, शुगर कम से कम यूज़ करना चाहिए तो आप इसमें ना डालें। सिर्फ आप इन 5 चीज़ों को लेकर आपकी कैल्शियम की कमी बहुत जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। ये ले लिया मैंने। अब मैं चॉपर लूँगी। मैंने इसके अंदर जो खोपरा लिया है, सबकी क्वांटिटी एक जैसी है। बादाम आप 10 से 15 ले लें, मखाने भी 10 से 15 ले लें। अब मैं इसे पीस रही हूँ। देखिए मैंने ये पीस लिया है। अब इसे आपने जार में, भर के रख देना है। और ये खसखस की वजह से थोड़ा सा, तो आप इसे पहले ऐसे ही इसी तरह छोड़ देंगे तो ताकि ये आपका जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाए। ये देखिए ये पीस लिया है। अब ये 1 गिलास दूध लेंगे आप उसमें, अगर आपको दूध पसंद है, सूट करता है आपको। दूध में 1 गिलास दूध में आपने इसको घोल कर पीना है। रात में नाइट पिए आप तो ज़्यादा अच्छा है। और इसको आपने नीम गर्म दूध में डालना है। और अगर आप मलाई वाला दूध करो, देखिए मैंने ये पीस लिया है। अब इसे आपने जार में
इसे आपने जार में भर के रख देना है। और ये खशखाश की वजह से थोड़ा सा, तो आप इसे पहले ऐसे ही इसी तरह छोड़ देंगे तो ताकि ये आपका जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाए। ये देखें, ये पीस लिए। अब ये 1 गिलास दूध लेंगे आप इसमें, अगर आपको दूध पसंद है, सूट करता है आपको। दूध में 1 गिलास दूध में आपने इसको घोल कर पीना है। रात में नाइट पिए आप तो ज़्यादा अच्छा है। और इसको आपने नीम गर्म दूध में डालना है। और अगर आप मलाई वाला दूध करो, 1 गिलास नीम गर्म दूध लिया है। इसको रात में आपने इस्तेमाल करना है, सब कुछ खाने के बाद या फिर आप ब्रेकफास्ट में जब आपने नाश्ता नहीं किया हो जब इस्तेमाल करना है। ये लेकर 1 चमचा, और इसमें आपने, और आपके हड्डियों में ज़्यादा दर्द है तो आप 1 चमचे की जगह 2 चमचा डालें। इस तरह आपने नीम गर्म पीना है। और 1 महीने में नहीं, 15 दिन में ही आपकी हड्डियों में जो दर्द है, आवाज़ें आ रही हैं, वो सब सही हो जाएंगी।